11th स्टैंडर्ड के फिज़िक्स में था, याद है ना? जो मेरे पास थे उनको तो मैंने 11th में फिज़िक्स में पढ़ाया भी था, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों पढ़ाया था। और कई बार ऐसा हुआ है कि हमने फिज़िक्स के डेरिवेशंस के अंदर फार्मूला निकालने के लिए डेरिवेटिव का ऑलरेडी, इंटीग्रेशन का ऑलरेडी यूज़ किया है। आसान भाषा में बोला जाए तो हम लोग डेरिवेटिव कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं? सबसे पहले तो रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? सही बात है कि नहीं? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv/dt लिखते हैं ना। किसी भी चीज़ का रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? डेरिवेटिव। और क्या काम है सर डेरिवेटिव का? एक टेंजेंट है, टेंजेंट समझता है ना? कर्व को एक पॉइंट पर छू के जाने वाली लाइन, उस टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए भी हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। क्या निकालने के लिए? स्लोप निकालने के लिए भी डिफरेंशिएशन का यूज़ होता है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किसी भी चीज़ की एक पॉइंट पर वैल्यू निकालने के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। अप्रॉक्सीमेशन का एक कंसेप्ट होता है, उसमें भी डिफरेंशिएशन यूज़ होता है, ठीक है ना। मैक्सिमा मिनिमा का एक कंसेप्ट होता है, उसमें भी डिफरेंशिएशन के बहुत सारे इस्तेमाल है साइंस के अंदर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। एंड डोंट वरी, उसके ऊपर पूरा एक अक्खा 9 मार्क्स का चैप्टर हमारे लिए रखा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। कहाँ कहाँ हम लोग अप्लाई करते हैं, 6 एक्सरसाइज का पूरा एक चैप्टर रखा हुआ है। देखिए हम लोग डेरिवेटिव को हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर कहाँ कहाँ पर प्रैक्टिकली डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होता है। ये जो पहली एक्सरसाइज है इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन किया कैसे जाता है वो सीखेंगे। हाउ टू डू डिफरेंशिएशन, हाउ टू परफॉर्म डेरिवेटिव्स, ये हमको इस फर्स्ट चैप्टर में सीखना है। आई गेट एनी टाइप ऑफ फंक्शन, मुझे किसी भी टाइप का फंक्शन मिले, वो कितना भी स्वीट इनोसेंट सा दिखता हो या कितना भी खतरनाक सा दिखता हो, विलन टाइप का, मुझे कैसे सॉल्व करना है उस डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम को, ये हम लोगों को पहले चैप्टर में सीखना है। समझ आ रहा है? वेरी मच क्लियर, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएशन का जो बेसिक फार्मूला होता है, डेरिवेटिव करने का जो बेसिक फार्मूला होता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। क्या बोलते हैं? बोल, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। वो लिमिट वाला फार्मूला है, ये आपको 11th की फर्स्ट एक्सरसाइज में था डेरिवेटिव में। हम लोग नहीं करेंगे उसको, क्योंकि वो आज के टाइम पे हम लोग कहीं यूज़ भी नहीं करते। जो चीज़ आज के टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं वो है डायरेक्ट फार्मूले। क्या बेटा? जैसे आपको पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, अभी सब लिखा के दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, ये सब अचानक से प्रकट नहीं हुआ है। ये सारे फार्मूले जो आप याद करते हो, ये ऐसा किसी को अचानक से एक दिन ख्वाब में नहीं आए थे। इन सारे फार्मूलों को फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से निकाला गया है। इन सारे फार्मूलों को फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से क्या किया है बोलो? पता किया गया है, निकाला गया है। तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट जो निकाल के मिला है उसको याद करेंगे। हम लोग ये नहीं सीखेंगे कि log x का डेरिवेटिव 1/x फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे आया, कोई पूछने नहीं जा रहा आपको, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा उस पर आपको। हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे log x का डेरिवेटिव 1/x। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ने वाले, वो 11th की फर्स्ट एक्सरसाइज में था, इधर कहीं काम नहीं आने वाला है, ना मैथ्स में, ना फिजिक्स में, ना केमिस्ट्री में। वी विल नॉट वेस्ट योर टाइम। समझ में आ रहा अच्छे से? विल स्टार्ट विद द फार्मूला डायरेक्टली, हम लोग डायरेक्टली फार्मूला से स्टार्ट करेंगे। लेकिन कुछ भी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चाहे डिफरेंशिएशन हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, ये कैलकुलस के जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, ये सब फंक्शंस पे परफॉर्म होते हैं। किस पे परफॉर्म होते हैं बेटा? फंक्शंस। अब व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शंस? मैथ्स में फंक्शन किसको बोलते हैं? मैथ्स के अंदर फंक्शन किसको बोलते हैं? जब कोई एक क्वांटिटी, कोई एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करती है। क्या बोला मैंने? एक वेरिएबल, एक चीज़ किसी दूसरे पर क्या कर रही बेटा? डिपेंड कर रही। जैसे मिसाल के तौर पर y डिपेंड्स ऑन x, y डिपेंड्स ऑन x, तो इस चीज़ को मैथ्स की लैंग्वेज में कहा जाता है y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। क्या कहा जाता है बेटा? y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। y जो है वो x का फंक्शन है। अब इसको प्रैक्टिकल लाइफ से भी इमेजिन कर सकते हो। समझ में आ रहा अच्छे से? जैसे मिसाल के तौर पर आपकी जितनी ज़्यादा इनकम रहेगी, आपका उतना ज़्यादा खर्च रहेगा। मैं जितना ज़्यादा कमाता हूँ उतना ज़्यादा क्या करूँगा? खर्चा करूँ, है कि नहीं? अगर मैं 10 लाख रुपया महीना कमा रहा हूँ तो उसमें 10, 20, 40 हज़ार रुपया खर्चा कर रहा तो कोई बड़ी बात है क्या? नहीं, वो मेरे लिए नॉर्मल सी बात है। लेकिन जो इंसान कमा ही 20-30 हज़ार रहा है, वो 20 हज़ार अगर खर्चा कर दे रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, बच ही नहीं रहा कुछ उसके पास। समझ में आ रहा अच्छे से? तो जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होती है उतना ज़्यादा आपका क्या होता है? एक्सपेंडिचर, खर्चा। और जितनी कम आपकी इनकम होती है उतना कम आपका क्या होता है बेटा? एक्सपेंडिचर। सो आई कैन से दिस इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, एक्सपेंडिचर इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। क्या बोल सकता हूँ मैं? एक्सपेंडिचर इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, क्योंकि खर्च जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? इनकम पर डिपेंड कर रहा है। ये होता है फंक्शन का मतलब। y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसको लिखते देखो ऐसा है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ऐसा लिखते हैं। y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, मतलब y जो है वो x का क्या है बेटा? फंक्शन।
फंक्शन दिखाने के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? एफ। ज़रूरी नहीं एफ ही यूज़ हो, कभी कभी जी भी यूज़ होता है। जी ऑफ एक्स, वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, इसको भी फंक्शन ऑफ एक्स ही पढ़ेंगे। ये जी से कुछ और आता होगा कि नहीं, फंक्शन ही है वो, वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। कभी कभी यू भी यूज़ होता है, कैसे पढ़ोगे इसको? बोलो, वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ टी, वाई इज़ यू ऑफ टी। मतलब क्या उसका? वाई इज़ अ फंक्शन, हाँ हम लोग पढ़ते हैं ऐसा, यू ऑफ टी, वी ऑफ टी ऐसा पढ़ते हैं, जी ऑफ एक्स पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ूंगा, बात उसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए बताना क्या चाह रहा है कि वाई जो है वो टी का क्या है बेटा? फंक्शन है। समझ आ रहा अच्छे से? ये सब फंक्शन को दिखाने के तरीके। अब आपके माइंड में एक प्यारा सा सवाल आ रहा होगा, चुपचाप एफ यूज़ करना था ना सर, ये ज़बरदस्ती ये जी यू, मतलब जैसे चाहो वैसे बच्चे को कन्फ्यूज़ कर दो खाली, है ना? जब एफ यूज़ कर रहे थे फंक्शन के लिए तो करना था ना। अलग अलग टर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं बेटा? 4 अलग अलग फंक्शन हैं, चारों को सॉल्व एक साथ करना है। अब चारों को एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स बोल दूंगा तो तुम ही कन्फ्यूज़ हो जाएंगे ना कौन से फंक्शन की बात चल रही। तो जब एक ही जगह पर एक से ज़्यादा टाइप के फंक्शन आते तो किसी को एफ ऑफ एक्स बोल दिया तो किसी को जी ऑफ एक्स बोल दिया, किसी को यू ऑफ एक्स बोल दिया तो किसी को वी ऑफ एक्स बोल दिया, ऐसे अलग अलग नाम यूज़ किया जाता है। वरना ज़्यादातर केस में हम लोग एफ का ही इस्तेमाल करते हैं। वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। अभी जो फंक्शन होते हैं ये कई टाइप के होते हैं, तो हम लोग सिर्फ 5 टाइप के फंक्शंस पढ़ेंगे। कितने टाइप के बेटा? 5 टाइप। फंक्शंस की 5 टाइप हम लोग पढ़ेंगे। कितनी? 5। अलजेब्रिक फंक्शन, इसको पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना? अलजेब्रिक फंक्शन, लोगैरिथमिक फंक्शन, लोगैरिथमिक फंक्शन, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, एंड लास्टली एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये 5 टाइप के फंक्शंस को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। वो सारे x² + x³ 3x - 4 0 ये सब अलजेब्रिक फंक्शन है। इसमें पॉलिनोमियल आता है x रेज़ टू समथिंग, x रेज़ टू समथिंग, ये सब किस में आते हैं बोल? अलजेब्रिक फंक्शन में। जैसे मिसाल के तौर पर y = x³ - 3x² + 4, ये कौन सा फंक्शन हो गया? अलजेब्रिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन हो गया? अलजेब्रिक फंक्शन। y = 6x² - 4x³, ये भी कौन सा फंक्शन हो गया? अलजेब्रिक फंक्शन। इजी और नॉट? नेक्स्ट क्या बेटा? लोगैरिथमिक फंक्शन, नाम ही बता रहा है उसका। इसमें कौन से टर्म्स आएंगे? लॉग वाले टर्म्स आएंगे। y = log x + 2 log x का पावर 3, लॉग आ गया ना इसमें? कौन सा फंक्शन है? लोगैरिथमिक फंक्शन। y = log x द होल पावर 3, ये भी कौन सा फंक्शन है? लोगैरिथमिक फंक्शन। समझ में आ रहा अच्छे से? नेक्स्ट क्या है बोलो? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नाम बता रहा है आपको। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, जिन भी फंक्शंस में ये सब का इस्तेमाल होगा वो सब कौन से फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। y = sin² x - cos² 3x, कौन सा फंक्शन हो गया ये? ट्रिग्नोमेट्रिक। y = tan x द होल क्यूब / sec² x, कौन सा फंक्शन है ये? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इसका कोई भी कॉम्बिनेशन आ गया वो कौन सा फंक्शन कहलाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट है उसी से रिलेटेड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक नहीं यूज होगा। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, इनवर्स वाले टर्म्स यूज़ होंगे इसमें। जैसे मिसाल के तौर पर y = साइन इनवर्स ऑफ 5x। अब इधर साइन देख के इसको ट्रिग्नोमेट्रिक बोलेंगे क्या? साइन के ऊपर इन्वर्स लगा है ना, कौन सा फंक्शन है ये? इन्वर्स फंक्शन है। y = cos इनवर्स ऑफ 3x² + 2x, कौन सा फंक्शन है ये? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लास्ट वाला क्या है बेटा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस फंक्शन में और बाकी सब फंक्शन में एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, बहुत ध्यान से देखना। ये जितने भी फंक्शन थे उसमें जो पावर आ रहा था वो वेरिएबल के ऊपर आ रहा था। किस पे आ रहा था? वेरिएबल के ऊपर एक कांस्टेंट पावर आ रहा था। x है उसके ऊपर पावर क्या आया? 3, x है उसके ऊपर पावर क्या आया? 2, x है उसके ऊपर पावर क्या आया? कुछ नहीं, मतलब 1। सही है? इधर x है पावर कितना है? 1, इधर x है पावर कितना है? 1। इन सारे फंक्शंस में पावर जो था वो वेरिएबल के ऊपर आ रहा था। कोई तो भी नंबर, इधर उल्टा होता है एक्सपोनेंशियल में, कोई तो भी नंबर रहता है उसके पावर में वेरिएबल आता है। नहीं समझा? ये सब में क्या हो रहा है? वेरिएबल के ऊपर नंबर आता है। इसमें क्या होता है बोल? नंबर के ऊपर पावर में वेरिएबल आता है। जैसे y = e⁻⁴x। अब इसमें e कौन है? कांस्टेंट है, नंबर 2.71, मालूम है ना?
उसके ऊपर पावर में कौन आया देख, वेरिएबल। y इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3x²। देख इधर नंबर के पावर में कौन आ गया बेटा, वेरिएबल आ गया। ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं बोल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो डेरिवेटिव पढ़ते वक्त, इंटीग्रेशन पढ़ते वक्त हम लोग जिन जिन फंक्शंस के साथ डील करते हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ फंक्शन। समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन में तो ये चीज़ पहचानना ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, डेरिवेटिव में आप नहीं भी पहचानोगे फंक्शन तो भी चलेगा, कहीं कहीं पर ज़रूरत लगती है फंक्शन को पहचानने की। लेकिन इंटीग्रेशन में भी एक यूवी रूल होता है। कौन सा रूल? यूवी रूल। उसका सबसे पहला स्टेप ही होता है फंक्शन को पहचानना। क्या करना? पहचानना। क्योंकि वहाँ शर्त होती है कि ये वाला फंक्शन है तो पहले आएगा, ये वाला फंक्शन है तो बाद में आएगा। तो उसको याद रखने के लिए आपके सारे टीचर्स आपको एक ट्रिक बताएंगे, मैं खुद भी बताऊँगा। ली8। क्या बोल? ली8। कौन सी ट्रिक? ली8। ली में जो एल है, एल फॉर लोगैरिथमिक, आई फॉर इनवर्स, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। ये सीक्वेंस ऐसे ही याद रखना होता है। लाइक इंटीग्रेशन में दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप उसको इंटीग्रेट करने जा रहे हो, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया और बाद में लोगैरिथमिक है, आप नहीं मल्टीप्लाई कर सकते उसको। ऐसे क्वेश्चन को तुम 1000 स्टेप तक भी सॉल्व करते जाओगे, सॉल्व ही नहीं होगा वो। सबसे पहले आपको उसका सीक्वेंस सही करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक में और लोगैरिथमिक में पहले कौन आना चाहिए? लोगैरिथमिक। तो पहले लॉग को पहले लेना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक को बाद में लेना पड़ेगा, तब वो इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा, वरना सॉल्व ही नहीं होगा वो। तो ये फंक्शंस को पहचानना इंटीग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैंने शुरुआत ही इसी से की। कौन सा वर्ड याद रखना है आपको इसके लिए? ली8। कौन सा वर्ड? ली8। ये इंटीग्रेशन में फिर आएगा, मैं वहाँ पे वापस से रिपीट करा दूंगा। बट आई होप आप सबको फंक्शन की टाइप समझ में आ गई। अब देखते हैं फंक्शन को जब डिफरेंशिएट मैं करने जा रहा हूँ, तो पहले तो देखते हैं डिफरेंशिएशन को लिखा कैसे जाते हैं। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू समथिंग x ऐसा है ना, 3x² प्लस 4x ऐसा। ठीक है, या फिर इसी को देखो ऐसा भी लिख सकते हैं, y को ऐसा भी लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x। क्या लिख सकते हैं बोल? फंक्शन ऑफ x। क्योंकि आगे जो वेरिएबल आ रहा है वो कौन है? x है ना। तो या तो y लिखो या फिर और क्या लिख सकते हो उसकी जगह? फंक्शन ऑफ x। ऐसा 3x² प्लस 4x ऐसा। अभी तो वेरिएबल कौन है बेटा? x। तो जो वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट से हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। तो ऐसा लिखा जाता है डिफरेंशिएटिंग। तो शॉर्ट में आप ऐसा लिख दो DIFF, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसा शॉर्ट में लिखोगे कोई मार्क्स नहीं काटे, ऐसे ही लिखना ही है। ठीक है ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ज़रा ध्यान से देखा बेटा, इसका फंक्शन का डेरिवेटिव आने के बाद जो आएगा वो आएगा। इसको कैसा लिखते हैं? तो y को डेरिवेटिव को तो ऐसा लिखा जाता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसा लिखते हैं dy/dx। पढ़ने का कैसे इसको बोल? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तुम लोग ऐसा पढ़ते हो डेरिवेटिव y अपॉन डेरिवेटिव x। कौन पढ़ा रहा है ऐसा? ऐसा नहीं पढ़ा जाता इसको। कैसा पढ़ते हैं इसको बोल? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर सिंपल dy/dx। मतलब क्या इसका? मैं y का डेरिवेटिव ले रहा हूँ, वेरिएबल कौन है? x। यही मैंने अगर ऐसा लिख दिया तो उल्टा हो गया ये। अब डेरिवेटिव x का लिया जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू y। या इसी चीज़ को ना देख ऐसा भी लिखा जाता है, या तो हम लोग y के डेरिवेटिव को ऐसा लिखेंगे या तो y का डेरिवेटिव ऐसा लिखा जाता है y डैश। तो डिफरेंशिएशन में जब भी फंक्शन पे डैश लग गया मतलब डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन हो रहा है उसका, डेरिवेटिव है वो उसका फंक्शन। y मतलब फंक्शन, y डैश मतलब उसका डेरिवेटिव। तो या तो ऐसा लिखो dy/dx या तो ऐसा लिखो y डैश। सेम यहाँ पे भी देख, इसका जो भी आंसर आएगा सो आएगा। f(x) का डेरिवेटिव कैसा लिखेंगे? या तो ऐसा लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर एक ऐसा लिखेंगे f'(x)। क्या लिखेंगे बोल? f'(x) मतलब f(x) का डेरिवेटिव। ये देख, ये क्या है बोल? ये क्या है बोल? g(t) मतलब एक फंक्शन है जिसमें वेरिएबल कौन है? t है। इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा कैसे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, x नहीं है t, क्योंकि इधर वेरिएबल कौन है? t। तो इसके डेरिवेटिव को कैसे लिखेंगे? g'(t)। समझा? तो पहली एक्सरसाइज से आपको ये g डैश f देखने मिल जाएगा। मतलब समझ रहे ना उसका क्या है? f लिखा हुआ है मतलब फंक्शन, f' लिखा हुआ है मतलब उसी का डेरिवेटिव। समझा? तो ये हो गया डेरिवेटिव को दिखाने और लिखने का और पढ़ने का तरीका, कैसे दिखाना है, कैसे लिखना है और कैसे पढ़ना है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मेन चीज़ की तरफ जा रहे हैं जो कि है डेरिवेटिव्स के कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक फॉर्मूले। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फंक्शन,
यहाँ पर मैं लिखूँगा फंक्शन और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उसका डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव। मतलब इधर एफ ऑफ एक्स रहेगा और यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स रहेगा। क्या रहेगा बोलो? एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये तो आपको एकदम ऐसे समझो, एकदम खा जाना है। ये फॉर्मूले तो आपको भूलने ही नहीं है। ये सबसे बेसिक फॉर्मूले, ये आपको भूलने ही नहीं। तो सबसे पहला है कांस्टेंट का डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव बोलो? कांस्टेंट। इसको के से भी दिखा सकते हो या सी से भी दिखा सकते हो, दोनों चलता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव। सर कांस्टेंट किसको बोलते हैं? सर कांस्टेंट किसको बोलते हैं? चाहिए तो यहाँ पेंसिल से रफ में लिख लेना, नॉट हैविंग वेरिएबल। इसके साथ वेरिएबल रहेगा ही नहीं, इसके साथ वेरिएबल रहेगा ही नहीं। तो जो कांस्टेंट होता है ना बेटा, उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो आता है। उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या आता है? जैसे मिसाल के तौर पर y की वैल्यू है, ध्यान से देखा, इधर देखो, y की वैल्यू है 6। अब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव कैसा लिखेंगे? dy बाय dx। इधर वेरिएबल कौन है? x। क्या इसके साथ x है? क्या इसके साथ x है? मतलब कौन है वो? कांस्टेंट किसको बोलते हैं? नॉट हैविंग वेरिएबल। उसके साथ वेरिएबल है ही नहीं तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव सीधे सीधे जीरो, कुछ मेहनत नहीं। समझ ऐसा लिखा है, y इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, ए बी साइन 30 डिग्री। इतना बड़ा लिखा है। अरे कुछ तो आएगा ना सर, उसका डेरिवेटिव इतना बड़ा लिखा है तो कुछ तो भी है। क्यों आएगा? वेरिएबल कौन है इधर? कहाँ दिख रहा है x? कहाँ दिख रहा है x? दिख रहा है कहीं पे? चुपचाप, डेरिवेटिव जीरो। कांस्टेंट है वो, x है ही नहीं उधर कहीं। हाँ, अगर बाजू में ऐसा लिखा है वेयर a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अब इसमें ये छुपा हुआ है, देख, अब इसमें ये छुपा हुआ है। कहाँ? a के अंदर। ये a नहीं है, मन की आंखों से देखो, दिस इज़ नॉट a, व्हाट इज दिस? एक्स स्क्वायर। तो अब इधर x है, अब इसको कांस्टेंट बोलोगे क्या? नहीं। लेकिन अगर कुछ कांस्टेंट है, इतना सा हो या इतना बड़ा हो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, खत्म। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा? जीरो आएगा। पहला फॉर्मूला समझ गया। मूविंग टू द सेकेंड फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। सेकेंड फॉर्मूला है x का डेरिवेटिव, सिर्फ x लिखा हुआ है, मतलब जो वेरिएबल है उसी का डेरिवेटिव। उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, उसके ऊपर कुछ पावर नहीं लगा है, चुपचाप सीधा सीधा प्यारा प्यारा सिंपल सा ऐसा वेरिएबल लिखा हुआ है, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा कितना आएगा? 1। जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, खत्म, सिंपल। y इज इक्वल्स टू t, क्या बोलूँगा इधर? डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, इधर अगर ऐसा लिख दूँ तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अब क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? क्यों? x है ही नहीं उधर, अब उसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, भले से वो वेरिएबल है तो क्या, जो वेरिएबल मुझे चाहिए था वो नहीं। समझ में आ रहा अच्छे से? ठीक है ना। तो ये हो गया अपना x का डेरिवेटिव। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1। अब इधर देख, महान बच्चे हमारे, बहुत ज़्यादा दिमाग वाले, इतना दिमाग कि मेरे पास भी नहीं इतना दिमाग। y इज इक्वल्स टू 6x। अब मैं बोला बेटा इसका डिफ्रेंशिएशन करो, तुमने लिख दिया डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ये कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, 0 इंटू 1 0 हो गया सर, मार खींच के लाफा। ये कांस्टेंट है 6 कांस्टेंट है क्या? 6 कांस्टेंट है क्या? क्यों नहीं है? उसके साथ में वेरिएबल है। कांस्टेंट किसको बोलते हैं हम लोग? नॉट हैविंग वेरिएबल। इधर वेरिएबल है तो 6 यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। फिर से 6 यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट नहीं है तो कौन है सर? इट इज़ कोएफिशिएंट। कौन है ये बोल? ये x का कोएफिशिएंट है। क्या है ये? x का कोएफिशिएंट। 10वीं में पढ़ते थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b, पढ़ते थे ना। एक्स स्क्वायर का ज़रीब, x का ज़रीब पढ़ते थे, उर्दू में ऐसा पढ़ते रहेंगे। तो दिस इज़ कोएफिशिएंट। क्या है बेटा? ये कोएफिशिएंट। तो अब यहाँ पे कैसा करने का सर? जब भी कोएफिशिएंट आ गया ना तो उसको चुपचाप एज इट इज़ उतार देने का। इस सख्त लौंडा है, उसका डेरिवेटिव कुछ नहीं कर सकता। कोएफिशिएंट जैसा था वैसे ही आ जाएगा, ख़त्म। तो कोएफिशिएंट को ऐसे ही लिख देने का। हाँ, x का डेरिवेटिव कितना होता है बोल? 1, तो 6 इंटू 1। तो जब भी ऐसा आपको दिख रहा है ना, k इंटू फंक्शन ऐसा दिख रहा है, k इंटू फंक्शन या फिर k इंटू वेरिएबल ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पर ये k कौन है बोल? कांस्टेंट है क्या? कौन है ये? इट इज़ कोएफिशिएंट। ये कौन है बेटा? कोएफिशिएंट। तो डेरिवेटिव निकालते वक्त क्या करने का बोल?
कोएफिशिएंट को ऐसे ही लिख देने का और आगे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आएगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो हो जाएगा k × 1 = k। समझ में आ रहा है अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? सिर्फ x नहीं, कोएफिशिएंट के साथ कुछ भी हो, जैसे ऐसा लिखा है y = 3 sin x, ऐसा लिखा है, बोल यहाँ पर 3 कौन है? कांस्टेंट है क्या? कांस्टेंट है क्या? नहीं, उसके साथ वेरिएबल वाला फंक्शन आया है ना, मतलब वो कौन है? कोएफिशिएंट है, उसका कुछ नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। sin x का डेरिवेटिव ऐसा। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। हर नंबर का डेरिवेटिव 0 नहीं लिख देने का चुपचाप। हाँ सर 3 दिख रहा था, 3 का डेरिवेटिव मैंने 0 लिख दिया, साइन का cos 0 × cos 0 सही तो है सर, क्या गलत है? सरासर गलत है, सरासर गलत है। तेरा यहाँ पे होना ही गलत है अगर ये गलती आप कर रहे हो तो। मैंने कांस्टेंट का डेफिनेशन ही आपको क्या दे दिया? नॉट हैविंग वेरिएबल या नॉट हैविंग फंक्शन। देखना इसके साथ वेरिएबल वाला फंक्शन है ना, तो कांस्टेंट नहीं बेटा, कौन है? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट को कुछ नहीं करते, कोएफिशिएंट को कुछ, अल्लाह तो गलती ठीक नहीं, कोएफिशिएंट को कुछ नहीं करते, एज इट इज़ लिख देते हैं, जो बाजू में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिखेंगे। समझा? नेक्स्ट फार्मूला सब लोग देखेंगे अभी। नेक्स्ट फार्मूला है अपना x⁻n का। किसका बेटा? x⁻n। x⁻n, यहाँ पर x कौन है? वेरिएबल। n क्या है? कोई भी पावर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 नहीं, 1 रहेगा तो ये बन जाएगा ना, उसका डेरिवेटिव तो 1 ही आने वाला है। x⁻2, x⁻3, x⁻4, x⁻5, x⁻−3, -4, -5, कुछ भी हो सकता है, खाली 0 और 1 नहीं रहेगा। क्यों बता? अगर यहाँ पे 1 आ गया तो x⁻1 x, उसका डेरिवेटिव 1। यहाँ पे 0 आ गया तो एनीथिंग रेज़ टू 0 1, 1 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो इधर पावर की जगह पर 0 या 1 छोड़ के कुछ भी आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए, 1/2, 3/5, कुछ भी आ जाए, तो उसका डेरिवेटिव कैसा निकालते हैं? ऊपर जो भी पावर, नंबर जो भी पावर में है उस नंबर को एज इट इज़ लिखने का और फिर वेरिएबल को लिखने का, और वो जो नंबर था ना उसमें से एक माइनस कर देने का, खत्म। तो x⁻n का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो? n x⁻n-1, n x⁻n-1। जैसे मिसाल के तौर पर y = x⁻3। अब इसका डेरिवेटिव मुझे निकालना है, y का डेरिवेटिव क्या आएगा बोल? dy/dx। x⁻n है तो मैंने क्या बोला, जो ऊपर नंबर रहेगा वो यहाँ पे एज इट इज़ लिख देने का, फिर x को लिखने का, इसमें से एक माइनस करने का, 3 में से 1 गया, खत्म। x³ का डेरिवेटिव क्या आ गया? 3x²। x³ का डेरिवेटिव क्या आ गया बोल? 3x²। कहीं पे ऐसा लिखा है y = 7x⁻1/3। 7x⁻1/3 क्या करेंगे? 7 का डेरिवेटिव 0 है ना, बोल 7 का डेरिवेटिव 0 आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? कांस्टेंट नहीं है वो, क्या है? कोएफिशिएंट है, x है ना उसके साथ, तो ये 7 को एज इट इज़ लिखेंगे। ये x⁻n है, क्या फार्मूला होता है उसका? ऊपर जो भी पावर है उसको पहले लिख दो, फिर x को ऐसे रहने दो और फिर वो पावर में से एक माइनस कर दो, चलेगा? पहले यहाँ लिखो फिर माइनस करो। अब इसको साइड में माइनस कर, 1 × इसके अपार्ट में क्वेश्चन मतलब 1 है, 1 × 1, 3 1 ज़ा डिवाइड बाय 3 1 ज़ा 1 - 3, तो 7/3 x⁻2/3, या फिर ये x⁻2/3 को नीचे लेके जाएंगे तो x⁻2+2/3। पता है ना, ऊपर से नीचे जाएगा तो नेगेटिव पावर क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। करेक्ट, दिस इज हाउ यू हैव टू डू। ये वाला फॉर्मूला x⁻n = x⁻n का डेरिवेटिव n x⁻n-1, x⁻n का डेरिवेटिव n x⁻n-1। एकदम अच्छे से समझा? आगे बढ़ूँ बेटा? आगे बढ़ूँ ना? ओके। अभी नेक्स्ट जो 2 फार्मूला है ना वो आता इसी से, लेकिन उसको अलग से याद रखना है। आता इसी से लेकिन हाँ उसको अलग से याद रखना है। कौन सा? 1/x का डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव? 1/x का डेरिवेटिव आता है -1/x²। क्या आता है बोल? -1/x²। ये आया इसी से, इसको लाने वाला यही है। देखते हैं कैसे। इधर देख, 1/x है, ये x को ऊपर लेके जा, बोलना x का कुछ पावर नहीं मतलब 1 है ना, ऊपर जाएगा तो x⁻1। इसका ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि नहीं? लगा ये वाला फॉर्मूला, -1 नीचे आ जाएगा, x ऐसे ही, और फिर -1 में से एक माइनस करेगा। पहला फॉर्मूला लगाया ना उधर, पावर एज इट इज़ लिख दिया, x को लिखा, पावर लिखा, उसमें से एक माइनस कर दिया। कितना हो जाएगा ये? -1 x का पावर, -1 -2, ये -2 नीचे जाएगा तो +2।
सही है। तो ये फॉर्मूला आता इसी से है, लेकिन इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो? -1/x², -1/x²। नेक्स्ट फॉर्मूला वो भी आता है इसी से, वो भी आता है इसी से, लेकिन उसको भी अलग से याद रखेंगे। क्या है सर वो? √x का डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव? √x। √x का डेरिवेटिव आता है 1/2√x। √x का डेरिवेटिव क्या आता है बोल? 1/2√x। ये भी आता है इसी से, पर इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। √x का डेरिवेटिव बोल 1/2√x। कैसे आता है देख, √x लिखा है बेटा, रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। चल डिफरेंशिएट कर इसको। ये जो पावर है सर, ये इधर आ जाएगा, फिर x, फिर पावर में से क्या करेंगे? माइनस। ये हाफ ऐसी रहेगा, x ऐसी रहेगा, 1 1 1 -2 1 2 डिवाइड बाई 2, 1 -2 कितना आ जाएगा? -1 ना। तो इन दोनों को माइनस किया, कितना आया? -1/2। -1/2 है ना, नीचे जाएगा तो +1/2, 1 1 1, ये 2 ऐसे ही, ये x ऐसे ही, पावर हाफ का मतलब समझा? तो ये भी आता है इसी से, पर हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट, क्योंकि ये सब बहुत काम आते हैं, काफ़ी इक्वेशंस में ये सब आते हैं। 1/x का डेरिवेटिव -1/x², √x का डेरिवेटिव 1/2√x। यहाँ तक सबको समझा है? कोई प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं ना। नेक्स्ट है बेटा log x। नेक्स्ट क्या है बोलो? log x। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, खत्म। log x का डेरिवेटिव क्या होता है बोल? 1/x। लेकिन यहाँ पर बेस क्या है बताओ? नहीं, जहाँ कुछ बेस नहीं होता वहाँ ई बेस होता है। जहाँ कोई भी बेस नहीं है, जहाँ पर बेस गायब है, वहाँ पर बेस कौन होता है बोल? ई होता है। तो इधर बेस कौन है बेटा? ई है। सॉरी, ई को छोड़ के कुछ और रहा तो, जैसे ऐसे रहा तो सर log ऑफ x टू द बेस 5, तो क्या मैं इसका डेरिवेटिव 1/x नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल नहीं लिख सकता हूँ। तो फिर सर उसका डेरिवेटिव देखेंगे, क्या लिखेंगे, डोंट वरी। ये सिर्फ log x होना चाहिए, इधर बेस में कुछ नहीं होना चाहिए, या तो फिर ई लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं होना भी उधर ई का होना दिखाते हैं। या तो इधर बेस में कुछ नहीं होना चाहिए, या तो इधर बेस में क्या होना चाहिए? ई होना। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? सर ने बोले थे कुछ नहीं होगा तो 1/x आएगा, इधर तो ई है, तो यहाँ पे 1/x गलत हो जाएगा। खुद से दिमाग नहीं चलाने का, कुछ नहीं होने का भी मतलब ई ही होता है। तो इसका भी डेरिवेटिव क्या आएगा बोल? 1/x। समझ में आया अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? आगे बढ़ू बेटा, आगे बढ़ू। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। तो अब हम लोग लेने जा रहे हैं कैलकुलस का सबसे ज़िद्दी फंक्शन, सबसे ज़िद्दी, एकदम ज़िद्दी फंक्शन, e⁻x। इसका ना डेरिवेटिव कुछ बिगाड़ पाता है, ना इंटीग्रेशन। e⁻x का डेरिवेटिव भी e⁻x होता है, e⁻x का इंटीग्रेशन भी e⁻x होता है। मतलब ऐसा खड़ा रहता है, इधर आ, e⁻x डेरिवेटिव, इधर आ आजमा रहे अपने आप को। यहाँ से इंटीग्रेशन, कम ये कोई कुछ नहीं कर पाते इसका। सख्त लौंडा, रियल सख्त लौंडा, e⁻x, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इसका। e⁻x का डेरिवेटिव भी क्या आता है बोल? e⁻x। और e⁻x का इंटीग्रेशन भी क्या आता है? e⁻x। अब खैर अभी डेरिवेटिव याद रखो फिलहाल को, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x। समझ में अच्छे से? वेरी मच क्लियर। अच्छा, कौन सा फंक्शन है बता? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल का एक फॉर्मूला और है, a⁻x। क्या बेटा? यहाँ पर a कौन है? कोई भी नंबर। a कौन है? कोई भी, जैसे ये आ गया 5⁻x, तो इधर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? a⁻x। देख कितने महान महान बच्चे पैदा होते दुनिया में। इधर कौन सा फॉर्मूला लगाते? ये जो पावर है इधर आ जाएगा, ये ऐसी रहेगा, पावर में से एक माइनस कर देंगे। सही है ना सर? अरे मेरी, ये जो फंक्शन था ये अलजेब्रिक था, वेरिएबल के ऊपर पावर था। ये अलजेब्रिक है क्या? नंबर पे वेरिएबल पावर में लगा हुआ। ये कौन सा है? एक्सपोनेंशियल रे। समझ में आ रहा अच्छे से? तो बेटा आप एक्सपोनेंशियल पे अलजेब्रिक का फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। दोनों, आपको अगर इसमें और इसमें फ़र्क नहीं समझ में आता है तो मुझे तुझमें और रोड पे चलते गधे में फ़र्क समझ नहीं आता है। तुम दोनों एक जैसे हो अगर आप इसमें और इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। अरे एकदम सिंपल सी बात है, 5⁻x और x⁵ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, वेरिएबल पे नंबर आया है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, नंबर पे पावर वेरिएबल आया है। फ़र्क है कि नहीं दोनों में? यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा x⁻n वाला, x⁵ पर इस पे लगेगा क्या वाला फॉर्मूला? तो इधर क्या फॉर्मूला होता है सर? देख e⁻x का डेरिवेटिव क्या था? a⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा? a⁻x ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं log ऑफ ये जो नीचे नंबर बैठा हुआ है
लॉग ऑफ ए। क्या बेटा? लॉग ऑफ ए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैंने इसका डेरिवेटिव देखा, ए रेज टू एक्स है ना, ये ए रेज टू एक्स के डेरिवेटिव में पहले तो क्या लिखने का? ए रेज टू एक्स। तो 5 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव 5 रेज टू एक्स लॉग ऑफ, नीचे कौन सा नंबर है? 5, ये इसका डेरिवेटिव 5 रेज टू एक्स इंटू लॉग 5। समझा अच्छे से? समझ में आया क्या रे? ठीक है ना। अब 6 फॉर्मूले लाइन से आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के। 6 फॉर्मूले लाइन से आएंगे किसके बोल? ट्रिग्नोमेट्रिक के। साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, टेन एक्स का डेरिवेटिव, कॉट एक्स का डेरिवेटिव, सेक एक्स का डेरिवेटिव, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव। ये वो पार्ट है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और पता नहीं क्यों, अपने आप से अपने आप को कंफ्यूज करते हैं, मालूम नहीं क्यों। इतना सिंपल है तो भी खुद से खुद को कंफ्यूज करते हैं। तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन तुम खुद हो। खुद ही खुद को कंफ्यूज करके रखते हो। बहुत सिंपल है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। क्या ट्रिग्नोमेट्री के 6 ही फॉर्मूले? ऑल टोटल भी ये फॉर्मूले नहीं है, अभी इसमें इतने ही और ऐड होने वाले। ये बेसिक फॉर्मूले जो अभी तक हम लोग पढ़ के आए 11th के अंदर। इसमें कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं जो आपके लिए नया है। ये सब 11th की फिजिक्स में आपको था, 11th के डेरिवेटिव में आपको था। मैंने तो 11th की फिजिक्स में सारे फॉर्मूले आपको पढ़ाए, झूठ नहीं बोलूँगा, पढ़ा है मैंने सारे फॉर्मूले। चाहिए तो 11th की फिजिक्स की बुक उठा के देख लेना। समझ में आ रहा है? इसमें अभी तक कोई भी फॉर्मूला 12th का ऐड नहीं हुआ है। 12th के फॉर्मूले तो अब ऐड होंगे, एक दो नहीं, बहुत सारे। और कैसे उनको याद रखना है वो सब भी मैं आपको बताते जाऊँगा जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा अच्छे से क्या बोल रहे हो? ठीक है ना बेटा? तो अब ज़रा इधर ध्यान से देखो, इन सारे फॉर्मूलों को हमको याद कैसे करना है। हाउ टू रिमेंबर ऑल दीज फार्मूला, इनको याद कैसे करना है। तो इधर सबसे पहली बात याद रखेंगे, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स। ये सीक्वेंस याद है ना सबको? इसमें तो नहीं भटकते हो ना? साइन, कॉस, कॉट और वो कौन होता है? कॉसेक। ऐसा तो नहीं होता है ना? सीक्वेंस याद है ना सबको? कैसे है सीक्वेंस बोलो? साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ये दोनों आपस में एक दूसरे के डेरिवेटिव निकाल के देते हैं। बोलो, ये दोनों, तू मेरे को निकाल के दे डेरिवेटिव, मैं तेरे को निकाल के दूँ डेरिवेटिव। ये दोनों आपस में एक दूसरे को डेरिवेटिव निकाल के देते हैं। यहाँ पे अलग अलग ग्रुप का रिलेशन है। मतलब टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स से मांगा जाता है और सेक एक्स का डेरिवेटिव टेन एक्स से मांगा जाता है। टेन जब अपना डेरिवेटिव देखना होता है तो कॉट को धोखा दे देता है, किसके पास रहता है? सेक के पास। मैं तेरे से लूँगा नहीं, सेक से चाहिए मेरे को डेरिवेटिव। और सेक जो होता है वो कोसेक से नहीं लेता, किससे लेता है? टेन से। तो फिर कॉट और कोसेक भी चुप के बैठेंगे, वो दोनों भी आपस में डेरिवेटिव देख लेते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ कॉट का डेरिवेटिव कोसेक से और कोसेक का डेरिवेटिव कॉट से। इतना समझा? आप ज़रा ध्यान से देख, इसमें जो फॉर्मूले आते हैं ना, कुछ प्लस में आते हैं, कुछ माइनस में आते हैं। आप ज़रा सब लोग ध्यान से देखेंगे। पहले साइन और कॉस का देखते हैं, फिर टेन और कॉट का, और फिर सेक और कॉसेक का। पहले साइन का। साइन अपना डेरिवेटिव किससे मांगता है? कॉस से। तो चुपचाप साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। कॉस अपना डेरिवेटिव किससे मानता है? साइन से। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव, अभी साइन प्लस माइनस के ऊपर बात ही नहीं कर रहा मैं, ये समझा? साइन का डेरिवेटिव कॉस से मांगा जाता है तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव साइन से माना जाता है तो कॉस का डेरिवेटिव साइन। नेक्स्ट वन है टेन। टेन अपना डेरिवेटिव किससे मांगता है? तो इधर सेक एक्स मत लिख देना, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, स्क्वायर लग जाता है, अलग ग्रुप में चले गए ना, स्क्वायर लग जाता था। तो साइन अपना डेरिवेटिव कॉस से मांगता है तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस अपना डेरिवेटिव साइन से मांगता है तो कॉस का डेरिवेटिव साइन। दो ग्रुप हो गया। नेक्स्ट टेन, टेन अपना डेरिवेटिव किससे मांगता है? सेक से। तो टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। फिर कौन है बेटा? कॉट। कॉट अपना डेरिवेटिव किससे मांगता है? बोल, कॉसेक से। तो ये टेन और कॉट एक ही ग्रुप में है ना, तो इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर था, तो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा? कोसेक स्क्वायर। दिमागदार लोग है ना, समझा? आई एम कीपिंग इट सिंपल। ये दोनों के फॉर्मूले मिलते जुलते, ये दोनों के फॉर्मूले मिलते जुलते, ये दोनों के फॉर्मूले मिलते जुलते, ग्रुप में याद रखो। तो साइन का डेरिवेटिव कौन देगा? कॉस। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव साइन। टेन अपना डेरिवेटिव किससे मांगेगा? सेक से। तो टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। कॉट अपना डेरिवेटिव किससे मांगेगा? कॉस एक्स से। तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, यहाँ तक कोई मसला, कोई दिक्कत नहीं ना? बचा कौन? सेक और कॉसेक। अब सेक के पास आओ। सेक अपना डेरिवेटिव किससे मांगता है? टेन से। ये अलग ग्रुप है ना, इधर स्क्वायर मत लगाना, इधर अलग तरीके से याद रखना है। सेक का डेरिवेटिव किससे आता है? बोल, टेन से। तो सेक का डेरिवेटिव लिखने का सेक एक्स टेन एक्स, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देने का। तो बता कोसेक का क्या होगा? कोसेक किससे मांग रहे थे? कॉट से। तो कोसेक एक्स कॉट एक्स। गेला गए भाई, पक्का समझा? वंस मोर।
वंस मोर। हाँ, साइन अपना डेरिवेटिव किससे लेता है? कॉस। तो साइन का डेरिवेटिव खत्म। कॉस अपना डेरिवेटिव साइन से, तो कॉस का डेरिवेटिव साइन। अब अलग ग्रुप में आ गए, इधर स्क्वायर लगे। हाँ, टेन अपना डेरिवेटिव किससे मांगता है? सेक से, तो टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। कॉट अपना डेरिवेटिव किससे मांगता है? कॉसेक से, तो इसका डेरिवेटिव कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अलग ग्रुप में आ गए, इधर दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, सेक किससे मांगता है डेरिवेटिव? टेन से, मल्टीप्लाई करते दोनों को, सेक एक्स टेन एक्स। ठीक, कॉसेक अपना डेरिवेटिव किससे मांगता है? कॉट से, तो कॉसेक का डेरिवेटिव कॉसेक एक्स कॉट एक्स। आसान आसान। अब बात करते हैं साइन की। अब बात करते हैं साइन की। तो जब आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हो, अगर वो फंक्शन सी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, किससे स्टार्ट नहीं हो रहा है? सी से, तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। और अगर सी से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा बोल? नेगेटिव। ये देख देख, पहले साइन का डेरिवेटिव देखे, क्या साइन सी से आ रहा है? वो प्लस में रहेगा, छोड़ दो। फिर किसका देखे? कॉस का। कॉस किससे आ रहा है? देख, ये माइनस में आंसर आएगा। समझा? टी प्लस लू माइनस लू प्लस। कॉट सी से आ रहा है ना, माइनस। सेक पॉजिटिव रहेगा। कॉसेक सी से आ रहा है, खत्म हो गया। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, है ना, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। इन 6 फॉर्मूले में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और अगर हो गए तो ज़िंदगी भर कंफ्यूज रहोगे। कैसे याद रखना है मैंने आपको वो भी सिखा दिया। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता मैं, या तो फिर यही है कि तुम्हारी जगह पे आके बैठ के लिखूं तुम्हारा पेपर। अब इससे और क्या ही आसान करके बताओ। साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन एस से आ रहा है वैसे ही रहने दो, कॉस सी से आ रहा है, माइनस, खत्म। टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का कोसेक स्क्वायर एक्स। टेन टी से आ रहा है प्लस में रहने दो, कॉट सी से आ रहा है माइनस। सेक का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक का कोसेक एक्स कॉट एक्स। करेक्ट है। सेक एस से आ रहा है प्लस में रहने दो, कोसेक सी से आ रहा है माइनस लगा, खत्म। ये बेसिक फॉर्मूले डेरिवेटिव के। हाउ मेनी आर देयर? सी 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा छोड़ दिए? ये वाला 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 फॉर्मूले डेरिवेटिव के अगर तुमने एकदम अच्छे से याद नहीं कर लिए, तो फिर आपके लिए डेरिवेटिव नहीं बना है, भूल जाओ। इसके बाद वाले फॉर्मूले थोड़े आपको याद भी करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस लगेगी। इसको आपको प्रैक्टिस नहीं लगना चाहिए, ये एकदम खा जा, बोलो ना, घोल के खा जाओ। ऐसा विर्द करो इसका घर पे बैठ के, तस्वीर लेके। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, ऐसा तस्वीर 100 बार। एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, ऐसा तस्वीर पढ़ो, ऐसा 100 बार। इसको एकदम अच्छे से याद कर लो बेटा। इसमें तो आपको ज़रा भी कन्फ्यूजन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट इंटू एक्स, के एक्स का डेरिवेटिव के, वो कांस्टेंट नहीं, कोएफिशिएंट है। करेक्ट है। एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। लिटरली ये फ्लो में तुमको याद होना चाहिए। कहीं से भी कुछ भी पूछ लो, चल खड़े हो, सेक एक्स का डेरिवेटिव, सेक टेन, ऐसा मत करते बैठना, फट से मुंह पे आना चाहिए, सेक एक्स टेन एक्स, खत्म। अब उधर खड़े होकर सर सेक जो था वो 10 के साथ था, तीसरे ग्रुप में था, सेक एक्स टेन एक्स, ये सब फालतूगिरी करते मत बैठना। वो बस ट्रिक बताया, इफ़ इन केस कन्फ्यूज हो रहे तो कैसे याद रखना है, वरना याद डायरेक्ट रखना है आपको। मैंने बोल दिया सेक एक्स का डेरिवेटिव, वहाँ से फट से जवाब आना चाहिए सेक एक्स टेन एक्स, खत्म। मैं खड़े होकर पूछा बेटा 10x का डेरिवेटिव, तो अब आप उधर ऐसे मत करते बैठो, मेरे को खुश मत करो कि चलो सर को थोड़ा तो अच्छा लगेगा, बच्चा कुछ तो कर रहा है। मैं तुम्हारा इधर डांस देखने के लिए नहीं आ रहा। मैंने तुमसे पूछा 10x का डेरिवेटिव, वहाँ से जवाब आना चाहिए सेक स्क्वायर एक्स, खत्म।
समझ में आ रहा है अच्छे से? तो ये इतने 15 फॉर्मूले तो आपको एनी हाउ याद करने हैं। इज़ इट वेरी मच क्लियर? ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे सर हम लोग? इसके बाद हम लोग सीखेंगे दो फंक्शन प्लस में या माइनस में है तो उसका डेरिवेटिव कैसे देखा जाता है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव कैसे देखा जाता है, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव कैसे देखा जाता है। ये सब 11th का टॉपिक। फिर पहली एक्सरसाइज के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, वो स्टार्ट करेंगे हम लोग। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में पूरा हमको देखना है, ध्यान दो, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। सेकेंड एक्सरसाइज के अंदर हम लोग करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, इनवर्स डेरिवेटिव भी बोलते हैं उसको, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तीसरे में हम लोग करेंगे लोगैरिथमिक डेरिवेटिव और इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव, लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन और इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। चौथी एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन या उसको पैरामेट्रिक डेरिवेटिव भी बोलते हैं। और लास्ट एक्सरसाइज में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर समझा था ना, एक बार डिफरेंशिएट किए फिर दो बार डिफरेंशिएट करे, एक्सेलरेशन बताया ना d2x/dt², वो ऐसे 5 एक्सरसाइज। पहले में कंपोजिट फंक्शन, दूसरे में इनवर्स फंक्शन, तीसरे में लोगैरिथमिक और इम्प्लिसिट, चौथे में पैरामेट्रिक, पांचवें में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, चैप्टर फिनिश। ऐसे 5 एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो ये पूरा लिखो, फिर मैं आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले फंक्शन का डेरिवेटिव सिखाता हूँ और फिर हम लोग पहली एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। समझा अच्छे से? चलो ये लिखो पूरा।